नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कस्टम में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है संविधान संशोधन। दोस्तों, सभी इसमें जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं ऐड किए गए हैं। दोस्तों, ये पार्ट 1 है दोस्तों इसका, और इसका पार्ट 2। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो P-2 करके कमेंट कर देंगे तो पार्ट 2 भी जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं पहले वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान जो है संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई दोस्तों? ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको दोस्तों? संसद को की गई, केवल संसद को, ना कि राज्य विधानमंडल को। दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की है। आगे देखते हैं दोस्तों, हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 पहला कब हुआ दोस्तों? 1951 में हुआ। कौन कौन से हुए संशोधन हुए? तो दोस्तों बहुत हैं, मगर इसमें जो महत्वपूर्ण थे वो इसमें ऐड किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद की गई, जैसे लोक आदेश पारित करके, या फिर विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, या अपराध के लिए भड़काना किसी को। तो इसे युक्त तर्क संगत बनाया गया इस प्रकार से। यहाँ तक ये कटा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे छप गया फालतू का। आगे चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दूसरा पॉइंट जो है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी दोस्तों? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में, और पहला संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट, भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। दोस्तों, 9वीं अनुसूची का मतलब अब उनमें दोबारा अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सामाजिक, आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, किसे विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्य सरकार को जो है, राज्यों को शक्ति प्रदान की गई। दोस्तों, किसके लिए? आर्थिक और सामाजिक पिछड़े हुए लोगों को। आगे, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था आदि की व्यवस्था की गई। दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों, चौथा संविधान संशोधन 1955। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें निजी जो है संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को प्रमात्रा का मतलब भी होता है दोस्तों क्वांटिटी। यहाँ पे मात्रा प्रमात्रा बात एक ही है, को न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया है। कहाँ से दोस्तों? न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, 9वीं अनुसूची में इसमें कुछ अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई। दोस्तों, किसमें? चौथे संविधान संशोधन द्वारा। देखते हैं दोस्तों, अगला 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये दोस्तों इसमें क्या हुआ? पहला जो है संविधान संशोधन 1951 में हुआ। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में क्या हुआ, उसकी जब रिपोर्ट आई, उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन पारित कर 1956 में 4 वर्गों के जो राज्य थे उनको समाप्त कर दिया। कौन कौन से वर्ग थे दोस्तों? का, ख, ग, घ। इस तरह से जो वर्ग थे ये वर्गों में विभाजित था। 1956 से पहले हमारे देश में जितने भी वर्ग थे सब समाप्त करके अब क्या कर दिया गया था? उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पे समाप्त कर दी गई थी 4 वर्गों की। और दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण वो है कि इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था की गई। दोस्तों, सामूहिक न्यायालय का मतलब यहाँ पे ये सामूहिक उच्च न्यायालय की बात है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ये उच्च छूटा है दोस्तों यहाँ पे। अगला चलते हैं, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961।
कब हुआ दोस्तों? 1961 में हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। ये दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसमें दोस्तों क्या होता है, पश्चिमी साइड में धड़ाधड़ जल्दी जल्दी सब इनमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला किया गया 10वें संविधान संशोधन, कब? 1961 में। और किसको शामिल किया? दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। उसके बाद में तुरंत क्या होता है, 1961 के बाद में 1962 में 12वां संविधान संशोधन 1962 में। इसमें गोवा को और दमन दीव को भी ऐड किया गया दोस्तों। तो गोवा का मतलब एक हो गया यहाँ पे राज्य, और दमन दीव 2 हो गए, तो 1 और 2 मिला के 12 यानी 12वां संविधान संशोधन इसमें किया गया है। तो उसमें कौन कौन जोड़े गए? एक गोवा को जोड़ा गया है और दमन दीव को भी जोड़ा गया है। तो 3 यानी 1 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे एक साथ में पढ़ते हैं, दमन और दीव। तो इसका मतलब ऐसे रिलेट करके 12 कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? गोवा और दमन दीव से संबंधित है दोस्तों। इनको भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला चलते हैं दोस्तों। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 जो है 62 में पारित किया गया दोस्तों। इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें नागालैंड को जो है राज्य का दर्जा दिया गया और विशेष उपबंध किया गया। कैसा दोस्तों? विशेष उपबंध किया गया नागालैंड के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसमें पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल किया गया। कब दोस्तों? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में दोस्तों किसको? पुदुचेरी को शामिल किया गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों कुछ मैप के हिसाब से देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। ये दमन दीव यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी सूरत के ऊपर क्या है? दादर नगर हवेली है यहीं पे, और ये सब यहीं पे जब है, ये देख रहे हैं एरो आप लोग, यहीं पे है ये सब। आगे हम लोग चलते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी में आप लोग क्या समझते हैं कि यहीं पे पुदुचेरी? नहीं, यहाँ पे पुदुचेरी, यहाँ पे इसका पुदुचेरी का ये यनम भी यहाँ पे है दोस्तों। देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए ये यनम यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, अमरावती के ऊपर। और उसके बाद में ये पुदुचेरी यहाँ पे भी है, और पुदुचेरी का ये माहे जो है यहाँ पे भी है दोस्तों। तो इससे लगता है कि कई जगह ये डिवाइड है, यहाँ पे और यहाँ पे पुदुचेरी का क्षेत्र है दोस्तों। आगे चलते हैं, वहीं पे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन आगे मिलेगा आप लोगों को। ये इससे पूर्वोत्तर राज्य से ये मेघालय दोस्तों, मेघालय किससे कट के बना था? असम से बना था। असम ऊपर है दोस्तों और मेघालय ये बांग्लादेश से सटा हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों इसी को इसी क्रम में 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष कर दी गई। कितनी दोस्तों? 62 वर्ष कर दी गई। कौन से संविधान संशोधन? 15वां। पहले कितनी थी? 60 थी, तो 15 के चौके 60 होता है, यानी 4 गुनी पे कर दी गई। 15 में 14 यानी 4 गुने पे। तो 15वें संविधान संशोधन द्वारा 60 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 62। किसकी आयु की गई दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। और वहीं बात करते हैं दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात, तो यहाँ पे 65 वर्ष है दोस्तों। इस समय हमारे देश में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं, यानी 25वां कौन सा बना है? 25वां जो बना है अभी देखे थे अमरावती में बना है 25वां। ये आंध्र प्रदेश का 25वां जो है। और इसका कार्यग्रहण इसने कब किया, यानी कार्यभार कब शुरू हो गया वहाँ पे? 1 जनवरी 2019 से शुरू हो गया दोस्तों अमरावती में। आगे चलते हैं 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 सॉरी, असम में से अलग एक स्वायत्त मेघालय का निर्माण किया गया दोस्तों, अभी जिसको हम लोग देखे थे। वहीं पे देखते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की बहुत ही संभावना रहती है। क्या है ये? संविधान संशोधन विधेयक मंजूरी दी जाने आवश्यक कर दी। कब कर दी दोस्तों? 1971 में। क्या इससे पहले थी? नहीं थी। और कौन से संविधान संशोधन? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा
राष्ट्रपति की मंजूरी क्या कर दी गई, आवश्यक कर दी गई। राष्ट्रपति की मंजूरी काहे के लिए दोस्तों, किस लिए, संविधान संशोधन विधेयक के लिए। यदि इसकी पूर्व अनुमति या सहमति नहीं है तब तक ये संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग अगला 71वें संविधान संशोधन 1972 में क्या होता है, लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर देंगे। कितनी कर देंगे दोस्तों, 525 से बढ़ाकर 545 कर देंगे दोस्तों। आगे चलते हैं, 36वां संविधान संशोधन। ये भी दोस्तों एक पॉइंट इसमें दिया गया महत्वपूर्ण है, ये इसमें सिक्किम को जो है भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। क्या बनाया गया दोस्तों, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। दोस्तों इससे पहले 35वें संविधान संशोधन, कितना दोस्तों, 35वां, और कब हुआ था ये दोस्तों, 1974 में हुआ था दोस्तों। तो इसमें क्या किया गया था दोस्तों, इसको जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और 36वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा 1 वर्ष बाद इसको दे दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, 38वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा किसकी घोषणा की जाती है, आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने में है दोस्तों, 352 में है दोस्तों। राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेश, महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है, जो जारी अध्यादेश जारी किया जाता है उसे इस किस 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा गैरवाद, ऐसा गैरवाद योग्य घोषित कर दिया गया दोस्तों। अब इसमें कोई भी वाद नहीं दायर किया जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, और ये सभी संशोधनों में सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे जरूर क्वेश्चन कोई न कोई बनता है यदि संशोधन से बनता है तो। चलिए देख लेते हैं 1 बाय 1 करके हर पॉइंट को दोस्तों। कुछ पॉइंट इसमें जो भी महत्वपूर्ण थे वो ऐड किए गए और सब कुछ छोड़ दिया गया दोस्तों। चलते हैं देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ दोस्तों। कभी कभार तो दोस्तों केवल सन पूछ लेता है, कब हुआ, 1976। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, मिनी संविधान भी इसे जाना जाता है के नाम से। इस तथा इससे क्या हुआ था दोस्तों, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया था। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को क्या किया गया, प्रभावी बनाया गया दोस्तों। ये मेन बात थी जो आप लोगों को नोट करा दी गई। आगे चलते हैं, पहला पॉइंट क्या है इसमें, 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। और कहाँ जोड़ा गया दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में। कहाँ पे दोस्तों, प्रस्तावना में इसको जोड़ा गया। किसको, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट दोस्तों सभी को देखना अच्छे से, इसकी मत करिए दोस्तों। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो दोस्तों इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते हैं दोस्तों इसका अगला पॉइंट, मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। किसमें, 42वें संविधान दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, नया भाग 4 का जोड़ा गया दोस्तों। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए शुरू में तो इसमें 10 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, संविधान संशोधन को जो है न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया, बाहर कर दिया गया न्यायिक जांच से। संविधान संशोधन को, किसको, संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। अगला देखते हैं बिंदु, लोकसभा और विधानसभा की जो कार्यकाल था उसको दोस्तों 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। आगे चलते हैं, 5 विषयों को, कितने दोस्तों, 5 विषयों को कहाँ से, राज्य सूची से, जिसमें केवल राज्य सरकार का जो है अधिकार होता है। अगर जब टकराव केंद्र और राज्य का होता है तो राज्य की ही
उसमें चलती है, केंद्र की ही चलती है, राज्य की नहीं। तो और कहाँ ये स्थानांतरित किए गए दोस्तों? समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। और इसमें कौन कौन से? शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण। तो 1 2 3, तीन तो ये गए दोस्तों। और चौथा क्या है? नापतोल। और उसके बाद में पांचवा है न्याय प्रशासन एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ये सभी विषय कहाँ पे स्थानांतरित किए गए दोस्तों? ये समवर्ती सूची में। और ये सभी के लिए हो गए दोस्तों। यहाँ पे उत्तम लिखा है, उत्तम नहीं है, उच्चतम है। उच्चतम न्यायालय, डबल चा आधा और पूरा, और ता उत्तम न्यायालय। आगे चलते हैं दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन। अब ये इसमें क्या हुआ दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द कर दिया गया दोस्तों। जो 42वें संविधान संशोधन में कुछ मामलों को जो है 42वें संविधान संशोधन के कुछ मामलों को क्या कर दिया गया? इसमें रद्द कर दिया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों। चलिए देख लेते हैं दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण है। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया दोस्तों? पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद में देखते हैं अगला पॉइंट, मूल अधिकारों को सूची से। कहाँ से? मूल अधिकार। अब मूल अधिकार नहीं रह गया। कौन सा अधिकार दोस्तों? संपत्ति का अधिकार। अब क्या हो गया? ये केवल विधिक अधिकार बना दिया गया दोस्तों। और कहाँ पे ऐड किया गया? 301 300 का में। कहाँ पे दोस्तों? 300 का में ऐड किया गया। आगे चलते हैं अगला बिंदु, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? 352 में निलंबित नहीं किया जा सकता। महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 20 है और 21 है दोस्तों। आप लोगों की कितनी तैयारी है? तो आप लोग बताएं कमेंट करके कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या क्या है। तो केवल 2 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद यह बाध्यकारी होगी दोस्तों। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि एक बार जो है पहली बार जब जाता है तो ये पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इसकी ये शक्ति है किसकी दोस्तों? राष्ट्रपति की। परंतु पुनर्विचार के बाद ये बाध्यकारी बन जाएगा दोस्तों। क्या? कैबिनेट की सलाह। आगे चलते हैं दोस्तों। 5वां इसका महत्वपूर्ण बिंदु जो है 44वें संविधान संशोधन का, यह राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति। क्या दोस्तों? ये कई बार दोस्तों पूछा गया है। 44वें संविधान, 42वें संविधान, इस तरह से करके पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द जो है के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? कभी 42 कभी 44। तो 42-44 में कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों। कैसे याद रखेंगे? कभी नहीं बोलोगे, हमेशा के लिए अभी याद करा दूंगा दोस्तों, ये मेरा वादा है। तो कैसे याद रखेंगे 44वें संविधान संशोधन? कैसे? देखिए दोस्तों, ये 44वें है, ऊपर देख लेते हैं। ये 44वां आप लोगों को दिख रहा है, 2 बार 4 लिखा है दोस्तों। कैसे? अब चलते हैं वहीं पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आंतरिक अशांति, तो 2 बार क्या करना है? 4 लिखना है। 2 बार यहाँ पे क्या है? 4 लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे अशांति लिखा है और यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह लिखा है। तो 4 2 बार लिख लोगे तो 44वें संविधान संशोधन आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। 52वां संविधान यानी 52 संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दोस्तों। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आज के ज़माने में होना भी ऐसा चाहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों। और इसमें इसके तहत क्या किया गया दोस्तों? इसके विस्तार के लिए 10वीं अनुसूची इसी संविधान संशोधन में जोड़ी गई दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। ये कई बार पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, स्टार मार्क लगा लीजिए और कहीं न कहीं फिर आपको मिलेगा ये। आगे चलते हैं दोस्तों 61 नंबर की ओर। 61 नंबर क्वेश्चन जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1989 का है। और इसमें क्या किया गया? महत्वपूर्ण बिंदु जो है एक ही है,
लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की जो है उम्र कितनी 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पे दोस्तों 18 वर्ष कर दी गई दोस्तों। कहाँ पे? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में। आगे चलते हैं। 59वां संविधान संशोधन यानी 59 क्या है इसमें दोस्तों? केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष राज्य कहा है दोस्तों, विशेष राज्य का दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया दोस्तों। महत्वपूर्ण है दोस्तों ये 59वां संविधान संशोधन 1991 में ऐसा किया गया दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया दोस्तों। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया। जब ये भाषाएं 1992 में शामिल हुई तब मिलकर सभी कितनी बन गई दोस्तों? 1818 बन गई दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं जो हैं 8वीं अनुसूची में हैं। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? भाषा से संबंधित है। अगला देखते हैं दोस्तों बिंदु, ये 71वां संविधान संशोधन, ये 71वां जरूर याद रखें क्योंकि ऐसे ही पूछता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये 3 भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। आगे चलते हैं दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है और कब हुआ? 1992 में हुआ। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। संविधान में नया भाग कौन सा जोड़ा गया दोस्तों? 9 जोड़ा गया और इस जिसे नाम क्या दिया गया? पंचायत नाम दिया गया दोस्तों। क्या दिया गया? पंचायत। और इसमें क्या किया गया दोस्तों? नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई दोस्तों। और पंचायत को कितने विषय दिए गए दोस्तों? 29 विषय दिए गए थे। आगे चलते हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 में, और इसमें क्या किया गया? ऊपर वाले में दोस्तों था 9 का था, 9 था और इसमें 9 का है। संविधान में नया भाग जोड़ा गया 9 का और जिसे नाम दिया गया नगर पालिकाएं। यहाँ पे इनाम कहाँ से आ गया? इनाम हटा देते हैं दोस्तों। ये जिसे नाम दिया गया नगर पालिकाएं दिया गया। और नई जो है 12वीं अनुसूची, कौन सी दोस्तों? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों इसमें। और इसमें नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए दोस्तों? 18 विषय दिए गए दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि कभी विषय पूछता है तो इसमें 29 थे पंचायत में और नगर पालिकाओं को कितने दिए गए दोस्तों? 18 यानी 18। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।